दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सुबह उठते हैं सिर्फ अपनी दौड़ भागने के लिए, और दूसरे वो जो उठते हैं दूसरों की सुबह को रोशन करने के लिए। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव शांतिपुर, यहाँ की हवा में आज भी पुराने ज़माने की मिट्टी की खुशबू है। और इसी गांव के एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी दुनिया सजाता है हमारा रमेश। रमेश, ओ रमेश, इतनी जल्दी उठ गए? बाहर अभी भी अंधेरा है। कल रात तुम्हारी पीठ में दर्द था ना, थोड़ा और आराम कर लेते। अरे गीता, आराम हराम है। और फिर वो नुक्कड़ वाला दीनानाथ काका, वो रिक्शे वाला मोहन, ये सब मेरी चाय के बिना आंखें नहीं खोलते। अगर मैं सोता रह गया तो पूरा गांव सोता रह जाएगा। हाँ, जैसे तुम चाय नहीं सूरज उगाते हो। लो, ये लो अदरक, कल ही मंडी से लाई थी। आज चाय में थोड़ा ज्यादा डालना, ठंड बढ़ गई है। तुमने कह दिया तो समझो हो गया। मेरी चाय में स्वाद अदरक का नहीं, तुम्हारे हाथ का है गीता। अच्छा, मैं चलता हूँ, आज भट्टी जल्दी सुलगानी है। रमेश के पास दौलत के नाम पर सिर्फ वो टीन का ठेला और कुछ पुराने कप थे, लेकिन उसका दिल किसी राजा के खजाने से कम नहीं था। राम राम रमेश भाई, आज तो लगता है पैर ही जवाब दे देंगे। सवारी मिली नहीं और पहिया पंचर हो गया। राम राम मोहन। अरे जब तक जान है तब तक जहान है। तू चिंता मत कर, पहले ये स्पेशल कड़क पी, सारी थकान उड़ जाएगी। कसम से रमेश, तेरे हाथ में जादू है। पर भाई, एक बात कहनी थी। वो आज पैसे नहीं है, बिटिया की दवा लानी थी, तो सारे पैसे। अरे पगले, मैंने पैसे मांगे क्या? और सुन, बिटिया की तबीयत कैसी है अब? अगर ज्यादा दिक्कत हो तो बताना, शहर वाले डॉक्टर का पता मेरे पास है। रमेश, तुम भी ना ऐसे ही सबको मुफ्त चाय पिलाते रहे तो खुद क्या कमाओगे? देखो उधर लाला सेठ की दुकान, पानी मिलाकर चाय बेचता है और 2 मंजिला मकान खड़ा कर लिया। काका, मकान ईंटों से बनता है पर घर दुआओं से बनता है। लाला सेठ ग्राहक कमाते हैं, मैं दोस्त कमाता हूँ। उसी वक्त सड़क के दूसरी ओर लाला सेठ, उसकी नजरों में रमेश एक कांटा था। देख रहे हो मुनीम, ये फटीचर रमेश फ्री में चाय बांट रहा है। मूर्ख कहीं का, इसे लगता है समाज सेवा से पेट भरता है। रुक जा, जिस दिन इसका ये खटारा ठेला टूटेगा उस दिन इसे मेरी ही चौखट पर आना पड़ेगा। दोपहर की धूप तीखी हो चुकी थी। तभी रमेश की नज़र एक लड़की पर पड़ी, रीना, गांव की सबसे होनहार बच्ची, जो आज स्कूल की ड्रेस में नहीं बल्कि पुराने कपड़ों में सिर झुकाए बैठी थी। अरे बिटिया, स्कूल नहीं गई आज? और ये आंखों में आंसू क्यों? चाचा, बाबूजी कह रहे हैं कि अब और पढ़ाई नहीं हो सकती। बोर्ड के फॉर्म भरने के लिए 500 रुपये चाहिए और घर में राशन तक के पैसे नहीं हैं। शायद मेरी पढ़ाई यहीं ख़त्म। चुप कर पगली, विद्या कभी पैसों की मोहताज नहीं होती। ये ले, इसमें 600 रुपए हैं, 500 फीस के और 100 रुपए की मिठाई ले जाना घर। नहीं चाचा, ये तो आपकी पूरे हफ्ते की कमाई है। गीता काकी आपको डांटेंगी, मैं ये नहीं ले सकती। ले। और सुन, ये भीख नहीं है, उधार है। जिस दिन तू बड़ी अफसर बन जाएगी ना, उस दिन सूद समेत लौटा देना। अब जा और फॉर्म भर के आ, रोना नहीं। चाचा, आप फरिश्ते हो, मैं वादा करती हूँ एक दिन आपका सिर गर्व से ऊंचा करूँगी। रमेश ने उस दिन अपनी जेब खाली कर दी थी, लेकिन उसकी रूह सुकून से भरी थी। उसे नहीं पता था कि उसका ये छोटा सा त्याग भविष्य में क्या रंग लाने वाला है। शाम ढलने को थी, तभी एक गाड़ी रमेश के ठेले के पास आकर रुकी। उसमें से एक सूट बूट वाला शहर का व्यापारी उतरा, उसके साथ लाला सेठ भी था। तो तुम हो रमेश, सुना है तुम्हारी चाय की चर्चा शहर तक है। जी साहब, बस आप लोगों का प्यार है, चाय लेंगे। चाय तो ठीक है, पर रमेश, तुम इस छोटे से ठेले पर कब तक सड़ोगे? मेरे पास एक ऑफर है। मेरी कंपनी का चाय मसाला लो, उसमें थोड़ा सिंथेटिक रंग और खुशबू है। लागत आधी, मुनाफा 2 गुना। हम मिलकर पूरे ज़िले में फ्रेंचाइजी खोलेंगे। बस तुम्हें अपनी ये असली दूध और महंगी अदरक वाली जिद छोड़नी होगी। मान जा रमेश, लक्ष्मी खुद चल कर आई है। थोड़ा सा पानी और केमिकल मिलाने से कोई मर नहीं जाता, हम सब यही करते हैं। माफ कीजिएगा साहब। क्या मतलब? साहब, मैं चाय में चीनी कम कर सकता हूँ, पर अपनी ईमानदारी कम नहीं कर सकता। जो माँ अपने बच्चे को या जो मजदूर अपनी थकान मिटाने मेरी चाय पीता है, उसे मैं जहर नहीं पिला सकता। मुझे मुनाफा नहीं, चैन की नींद चाहिए। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम क्या ठुकरा रहे हो। तुम जैसे छोटे लोग हमेशा छोटे ही रहोगे। छोटा हूं पर बिकाऊ नहीं हूं साहब।
व्यापारी और लाला सेठ गुस्से में तमतमाते हुए चले गए। रमेश जानता था कि उसने एक बड़ा मौका खो दिया है, लेकिन उसने अपना ज़मीर बचा लिया था। पर मुसीबतें अभी ख़त्म नहीं हुई थीं। कुदरत भी कभी कभी इंसान की परीक्षा लेती है। उस रात शांतिपुर में ऐसा तूफान आया जैसा बरसों में नहीं आया था। हवाओं ने तांडव मचा दिया। रमेश, ठेले की तरफ मत जाओ, पेड़ गिर रहा है। नहीं गीता, मेरा सामान, मेरी रोजी रोटी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो वो दृश्य दिल दहलाने वाला था। रमेश का प्यारा सा ठेला अब सिर्फ लकड़ी और लोहे का मलबा बन चुका था। बरगद की एक डाल ने सब कुछ कुचल दिया था। सब खत्म हो गया गीता, सब खत्म। अब मोहन को चाय कौन पिलाएगा? अब घर कैसे चलेगा? शायद लाला सेठ सही कहता था, ईमानदारी सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है। कौन कहता है सब खत्म हो गया रमेश भाई? ये लो, मेरी 1 महीने की कमाई, और मैं अकेला नहीं हूँ। ये मेरी तरफ से टीन की चादर, मैं बांस और रस्सियां लाया हूँ। रमेश काका, हम अभी मिलकर सब साफ कर देंगे, आप बस चूल्हा तैयार रखो। पर तुम सब, मैंने तो कभी। तुमने सालों तक हमें रिश्तों की चाय पिलाई है रमेश। आज हमारा फर्ज है। ये ठेला सिर्फ तुम्हारा नहीं, पूरे शांतिपुर का है। इसे कहते हैं कर्म का फल। जिस इंसानियत को रमेश ने सालों तक सींचा था, आज वही इंसानियत एक ढाल बनकर उसके साथ खड़ी थी। शाम होते होते ठेला फिर से खड़ा हो गया, पहले से भी ज्यादा मजबूत। वक्त का पहिया घूमा, साल बीतते गए। रमेश के बाल अब थोड़े सफ़ेद हो गए थे, लेकिन चाय की मिठास वही थी। और फिर एक दिन गांव में लाल बत्ती वाली गाड़ी आई। क्या हुआ? मैंने कोई गलती कर दी क्या? पुलिस क्यों आई है? गलती नहीं चाचा, अपना कर्ज चुकाने आई हूँ। तुम रीना हो? हाँ चाचा, वही रीना जिसकी पढ़ाई उन 600 रुपयों की वजह से नहीं रुकी थी। आज मैं ज़िले की कलेक्टर हूँ और मेरी पहली पोस्टिंग मेरे अपने गांव में हुई है। सब लोग सुनिए, आज मैं जो कुछ भी हूँ इस चाय वाले की वजह से हूँ। इन्होंने मुझे सिखाया कि पैसा नहीं, नीयत बड़ी होनी चाहिए। भीड़ में पीछे खड़ा लाला सेठ सिर झुकाए खड़ा था। उसे अपनी बड़ी दुकान और आलीशान मकान रमेश के छोटे से ठेले के सामने बहुत छोटे लग रहे थे। रमेश, मुझे माफ़ कर दे भाई, मैं व्यापार करता रह गया और तूने तो दिलों पर राज कर लिया। अरे लाला, छोड़ो पुरानी बातें। आओ, आज मेरी तरफ से स्पेशल अदरक वाली चाय पियो। रमेश ने साबित कर दिया कि दुनिया को बदलने के लिए किसी बड़े पद या पैसे की ज़रूरत नहीं होती। रमेश हमेशा कहता है, सफलता बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि इस बात में है कि जब आप गिरें तो कितने हाथ आपको उठाने के लिए आगे आते हैं।